दोस्तों मैं विशाल पांडे आज फिर से आप लोग सामने एक नया वीडियो और एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 3 से 4 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन ये 3 से 4 मिनट आपकी लाइफ के लिए हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो। आज की इस वीडियो में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस आप देखते हैं जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो हैं, बहुत सारे यूट्यूब में स्टोरी है। मेरे अपने खुद के चैनल में भी बहुत सारे स्टोरी मेंशन करी हैं, आप उन वीडियो को देखे भी होंगे। लेकिन मेरा आज का प्रश्न ये नहीं है कि आप कोई मेरे को एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाइए। मेरा आज का प्रश्न है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली मोटिवेशन क्या है। जवाब क्या आपके पास है? अगर है तो मेरे को बताइए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, काफी सारे लोगों ने मन में सोचा होगा पैसा, काफी सारे लोगों ने मन में सोचा होगा ब्रेकअप, काफी सारे लोगों ने मन में सोचा होगा गर्लफ्रेंड। बेटा ऐसा नहीं है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो वो आपके हालात हैं। जी हाँ, हालात आपको क्या कर देते हैं? मजबूर कर देते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन, स्वामी विवेकानंद, ढेर सारे ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल मेरे पास है। आप उनकी बायोग्राफी उठा के देखिएगा, उनके पीछे उनकी सफलता के पीछे उनके हालात जरूर होंगे। जी हाँ, जैसे आप सभी से अगर मैंने कहा एक 2 मीटर का पटरा है, 3 मीटर का पटरा है, और मैंने उसमें आपसे कहा कि चलने के लिए आप उसमें आसानी से चल सकते हो। लेकिन अगर वही 2 मीटर 3 मीटर का पटरा मैं 2 मंजिलों के बीच में लगा दूं और मैं आपसे कहूं कि यहां से वहां तक आपको जाना है, तो आप जाओगे? आप अपने से प्रश्न करिए, क्या आप जाओगे? क्या आप जिंदगी के साथ खेलना चाहोगे? आप नहीं जाओगे ना। आपका जवाब क्या होगा? ना। लेकिन अगर आपकी दूसरी मंजिल में आपकी बेटी है तो आप, यानी यहाँ पर हालात आपको मजबूर कर देंगे कि आप उस 3 से 4 मीटर का जो दायरा है पटरे का, उसमें आपको चल करके आऊँगा, जाना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने बायोग्राफी पढ़ी, बहुत सारे एक से एक महान लोगों की, और उनसे मेरे को बस सीखने को सिर्फ और सिर्फ यही मिला। लोगों को मजबूर कर देते हैं हालात जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा। और सफलता का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो, अगर हालातों को ध्यान में रखा जाए तो आपकी गरीबी, आपका परिश्रम। आप अपने पिताजी को देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक किस तरीके से वो अपनी शौकों को कम करके, आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे पास टच मोबाइल फोन होता है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर लोगों के फादर के पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन होता है। उस छोटे से मोबाइल फ़ोन की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्या वो बड़ा मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन बेटा क्या है, आप यही सारी चीज़ बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा ऑफलाइन भी बैच चलता है, और उस ऑफलाइन बैच में मैक्सिमम आपको बताएं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और कहते हैं ना कि भाई अगर 100 बच्चा आपके बैच में है तो 100 में से 100 तो नहीं पढ़ने वाला होगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में मान के चलिए कुछ 2-3 टॉपर तो ऐसे होते ही हैं, 2-3 टॉपर तो ऐसे होते ही हैं। लेकिन उन टॉपर्स का अगर मैं बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो कोई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब समझे ना। अब जैसे वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं। देखने का मतलब क्या है कि अब जैसे अब आजकल का जो हमारा नया जो ये नई यूथ हो रही है, तो इसमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं मोबाइल फ़ोन और इन सब में पबजी फर्जी का अपना दिमाग लगाने में लगे रहते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो पढ़ इसलिए रहा है क्योंकि वो अपने सब फैमिली की सारी चीज़ों को देख रहा है। फैमिली की सारी चीज़ों को देख रहे का मतलब वो देख रहा है कि किस तरीके से हमारे पापा सुबह से शाम मेहनत करके हमारे लिए पैसा ला रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो नहीं पापा कर रहे हैं कुछ, तो मम्मी किस तरीके से क्या कर रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। वो पापा भी चाहते हैं कि मैं भी बाइक से चलूँ, मैं भी 4 पहिया से चलूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रहे हैं। तो वो बच्चा सब देखता रहता है और उसके मन में ये सारी चीज़ें क्या हैं, बैठती जाती हैं। तो ये जो बैठती जाती हैं किसके कारण है? वो हालात के कारण। वो अपने बैकग्राउंड देख रहा है। अब वो बैकग्राउंड अपना देख रहा है, उसी से ही उसको एक क्या मिलता जाता है, मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है कि नहीं 5-10 मिनट का आपने वीडियो देख ली तो ये हो गया। ये जो मोटिवेशन है ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। लाइफ टाइम का मतलब कि वो जब तक पिताजी मम्मी की मेहनत को देख रहा है तब तक का वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब उस
कहते नहीं कि 20 से 26 की एज बनने और बिगड़ने की होती है, तो भाई वो मोटिवेशन आपके साथ 26 तक रहेगा। भाई आप क्या होते हैं, जब शुरुआत में 18 आपका होता है तो उस समय हमको बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं होती है, सभी समझ सकते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं पता रहता कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, ठीक है। बल्कि हम लोगों को तो ये लगता है कि अगर कोई सामने वाला हमको कोई चीज़ समझा भी रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। वो दुश्मन क्यों हो जाता है, उसका रीजन है कि भाई बल्कि वो आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, लेकिन शुरुआत में क्या लगता है दुश्मन। जैसे आप दवा खाते हो तो दवा खाने में कैसी होती है, स्वाद में कड़वी होती है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो कहीं ना कहीं से आपको क्या देती है, रिलीफ देती है। कोई बात ऐसी आपको लग गई थी, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ आपको ऐसा बोल दिया कि आपको लग गए, तो ये क्या है कि वहां से बोल दिए तो आपके अंदर वो एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होता है। हो सकता है उसी बात से आपका भविष्य क्या बहुत अच्छा बन जाए। तो ऐसे ही सारे बच्चे क्या होते हैं, अपना बैकग्राउंड देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, और इनको एक वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती रहती है, और उसी इंस्पिरेशन की वजह से ये लाइफ में अपनी सफलता जो इनका जिसका जो ये अपने जिसके लिए हकदार है, जो इनका हक है, उसको ये हासिल करके रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपनी तैयारी करें और लाइफ में कुछ बड़ा करें। और कभी भी जब आपको लगे कि हाँ मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या मेरे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। आप शांति से बैठिए और थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये सोचिए कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है, उस जीवन के लिए यानी हमारे पास 3 वक्त का खाना हमको मिल रहा है, हमारे पास पंखा है, लाइट है, इस जीवन के लिए हमसे नीचे 5 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ये लगे कि हाँ अब बहुत सारी चीज़ों से आप परेशानियों से यानी स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, तो उस समय आप एक काम करिए, अपने से नीचे वालों के बारे में सोचिए, आपको खुद ही वहाँ से एक अपना अच्छा सा क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ये हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। और कोई चीज़ धीरे से मतलब टाइम लगता है किसी चीज़ को, जैसे हीरा होता है ना, तो हीरा तुरंत नहीं बन जाता है, ठीक है। हीरो को बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। है वो कार्बन का ही रूप, ठीक है, और कार्बन का कोयला भी रूप है, तो ये तुरंत बन गया, ये थोड़ा सा टाइम लगा। अब वो टाइम लिया तो इसका मतलब फिर उसका आगे आने वाले दिनों में जो रेट होने वाला है, आप समझ सकते हैं, लोग तरसते हैं उसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बिल्कुल धैर्य रखिए हैं और अपना काम जो है वो करते रहिए। अपने हमारे 4 धर्म हैं और 4 धर्मों में अलग अलग ग्रंथ हैं और उनमें कर्म की प्रधानता दी गई है, ठीक है। तो कर्म अगर आप नहीं करोगे तो ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगा, और अगर आप कर्म करते जा रहे हो तो ईश्वर आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। और जब आपका कर्म और ईश्वर की मदद जब दोनों साथ में होती है, तभी आप जिंदगी में कुछ क्या करते हो, बड़ा करते हो। जैसा कि मैंने बीच में एक सेंटेंस बोला था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि वो हमें बुरी लगती है उस टाइम के लिए, लेकिन वो हमारे लिए क्या होती है, टर्निंग पॉइंट होती है। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे। तो दशरथ मांझी वो व्यक्ति था कि उसने बस एक उसके दिमाग में बात बैठ गई, वो दिमाग ये बैठ गई थी कि उसकी प्रेग्नेंट बीवी और वहीं पर ख़त्म हो गई थी, सिर्फ एक पहाड़ की वजह से। यानी पहाड़ अगर बीच में ना आता तो वो हॉस्पिटल ले जाता और उसकी बीवी क्या होती, जिंदा होती, लेकिन वो पहाड़ आ गया और इस वजह अब उसके दिमाग में बैठ गया कि यार ये पहाड़ की वजह से मेरी बीवी क्या हुई है, ख़त्म हुई। अब उसके दिमाग में आ गया तुरंत कि यार इस पहाड़ को क्या करना है, हटा। छेनी भाई साहब, छेनी और हथौड़ी से 8 मीटर का पहाड़ उड़ा दिया था। अब आप समझ लो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो एक बात, एक छोटी सी बात, ठीक है, और वो अगर आपको लग गई तो वही सफलता का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। और वीडियो के अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि भाई आप सभी लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखो और ये देखो कि किस तरीके से मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं आप पर, और उस पैसे का दुरुपयोग मत करो और आपकी पढ़ाई पर लगाया जा रहा है। हो सकता है कि आपकी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बेची हों, आपके पिताजी ने बहुत लोगों की डांट सुनकर बहुत परिश्रम बुखार में भी काम करके, ठीक है, वो पैसा कमाया हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और बहुत सारी उम्मीदें आपकी हैं और उन उम्मीदों पर खड़ा किसको होना है, आप ही को खड़ा उतरना है। और मुझे पता है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और अगर आप थोड़ा सा भी मेरी बातों को समझे हैं तो उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को पूरा करिए। और यहीं पर ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक्स।